नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे एक स्कीम के बारे में बात कर रही हूं जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ये भारत सरकार के द्वारा अभी जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर इस स्कीम को लाया गया था। ये स्कीम जो है ये छोटे बच्चों के लिए स्कीम है। छोटे बच्चे यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये इनके लिए एक पेंशन स्कीम है। एनपीएस जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य इसका पूरा नाम है। ये स्कीम जो है छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए लाई गई है। इस स्कीम को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ये स्कीम हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए सेविंग और उसी के साथ साथ पेंशन, ये दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसको बोला गया है सेविंग कम पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो बच्चे 18 साल से कम के हैं उनके लिए खाता खोला जाएगा और वो किसी भी बैंक के अंदर से, जो बड़ी बैंक्स हैं जैसे कि इंडिया पोस्ट हो गई, पेंशन फंड्स और भी कई जगह से ऑनलाइन या फिजिकल मोड में जा करके वहाँ से अपने लिए इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर इसमें बात की जाए तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसके जो माता पिता या जो भी उसके गार्जियन है उनका केवाईसी, इसके अलावा पैन नंबर, और अगर कोई एनआरआई का बच्चा है तो उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है कि वो अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें मिनिमम 1,000 रुपये के साथ आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, यानी कि आप कम से कम इसमें 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर आप जो पैसे को इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आपको 3 तरह की चॉइसेस दी गई हैं। एक डिफ़ॉल्ट चॉइस है, एक ऑटो चॉइस है और एक है एक्टिव चॉइस। जब आप कोई भी चॉइस नहीं लोगे तो ऑलरेडी वो डिफ़ॉल्ट चॉइस में चला जाएगा। अगर आप ऑटो चॉइस लेते हो तो ऑटो चॉइस के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज रखी गई हैं और एक है एक्टिव चॉइस। इस तरीके से इसकी टोटल 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। अगर आप इन चॉइसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता। जब कोई बच्चा जो भी अभी जो माइनर है, जो 18 साल से कम का है, और जैसे ही वो उसकी 18 साल की उम्र कंप्लीट हो जाती है तो ये एनपीएस स्कीम टायर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये एनपीएस से बन जाएगी एनपीएस टायर 1। उसके बाद जो बच्चा है 18 साल की उम्र से, ये जो स्कीम है ना, ये अकाउंट, ये सब बच्चे के अंडर में आ जाएगा। इसके अंदर आप जो पैसा जमा करते हो, यानी कि मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अगर मान लो आपका बच्चा अभी 18 साल का नहीं हुआ है और अगर उससे पहले आपको किसी कारणवश पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो आप इसमें सिर्फ 3 बार तक ही पैसा निकाल सकते हो, और वो भी आपने जितना पैसा जमा किया है सिर्फ उसका 25%, और वो भी किसी विशेष परिस्थिति में ही आप पैसे को निकाल सकते हो, यानी कि आप किसी नॉर्मल कंडीशन में आप अपने पैसे को विड्रॉल यहाँ से नहीं कर सकते। बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ये एक चॉइस बच्चे के हाथ में भी आएगी कि उसको अपना अकाउंट कंटिन्यू करना है या उसको स्टॉप करना है। उसके बाद में आप यहाँ से पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ये स्कीम जो है बच्चे के जो उसके फ्यूचर तक के लिए, यानी कि उसके बुढ़ापे के तक के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें सरकार के शर्तानुसार ही आप किसी विशेष परिस्थिति में ही यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये बच्चों के भविष्य के लिए, है ना, उनके भविष्य के लिए ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस स्कीम में आप ज़रूर अप्लाई करिए। और अगर आप चाहते हो कि एक बच्चे की जब स्कीम बन जाती है तो एक हैबिट बन जाती है इसके अंदर, अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं, अगर आप अपनी हैबिट्स को प्रति आप बहुत ही ज़्यादा सजग हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादातर उन लोगों को शेयर करें जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। काफ़ी लोगों तक तो स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। आपके घर में जो भी बड़े हैं आप उन तक इस